सर परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद परवेज अहमद, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम बंडी, थाना जबलखानी, जिला गया। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या कितना सर्वे हुआ सर आपका पंचायत में सर? हमारे पंचायत में सर प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे चल रहा है उसके बारे में बताया जाए तो हमारे पंचायत में बहुत ही धीमी गति से चला है। धीमी गति के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि जो वर्तमान में हमारे पास जो है इंदिरा सहायक जो है, आवास सहायक जो हमारे क्या है, हमारे नीमचा बथानी प्रखंड में एक ही आवास सहायक है आज की तारीख में। तो उसको काम प्रॉपर यही काम मनियारा पंचायत में नियुक्ति है उसकी, और लगभग वो पूरे प्रखंड का काम देखता है। बाकी पंचायतों में कहीं PRS को लगाया गया है, कहीं जो है पंचायत सचिव को लगाया गया है, लेकिन प्रॉपर मनियारा पंचायत में इंदिरा सहायक को लगाया गया है। लेकिन इंदिरा सहायक ने जो आवास सहायक है उसका अभिमन्यु नाम है, उसने बिल्कुल यहाँ जो है नहीं के बराबर सर्वे किया। अभी तक जो वो सर्वे किया है लमसम 600 लोगों का सर्वे किया है। और ये समझिए आज की तारीख में भी दलित महादलित का एक बड़ा तबका अभी भी जो है आवास से वो वंचित है। और उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने अपनी प्रयास से लोगों को मैसेज दिया कि भाई सेल्फ सर्वे आप लोग कराएं। अगर सहायक आवास सहायक नहीं आ रहा है तो आप जो है सेल्फ सर्वे करें। तो सेल्फ सर्वे में सब किसी के पास जो है मोबाइल उपलब्ध है, किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास मोबाइल उपलब्ध है तो 5GB का है, 4GB का है, 4GB काम नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में लोग किसी तरीके से कहीं से भी जुगाड़ करके सेल्फ सर्वे का काम जो हुआ है हमारी पंचायत में लगभग 670 सेल्फ सर्वे हुआ है और 682 जो है असिस्टेड सर्वे हुआ है। अब ये सोचिए कि सारा काम आवास सहायक का था, लेकिन उसकी इतनी लापरवाही रही, इतनी नेग्लिजेंसी रही कि आज की तारीख में भी अभी बहुत से ऐसे लाभुक हैं जो वंचित हैं आवास से। आज की तारीख में सर्वे की ज़रूरत है, लेकिन इस संबंध में हमने कई मरतबा जो है BDO साहब को भी बोला, DDC साहब को भी लेटर दिया, DM को भी लेटर दिया कि हमारे यहाँ जो वर्तमान आवास सहायक है अभिमन्यु, वो बिल्कुल जो है अनुचित काम कर रहा है और पैसे लेके लोगों का जो है फ़ोटो भी कर रहा है। और हमने हर किसी को लेटर दिया है, सिर्फ विभाग को नहीं दिया है, लेकिन अभी उस पर किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सर आपने लेटर तो दिया सर, अभी तक वहाँ तक कुछ रिजल्ट आपको कुछ परिणाम कुछ आया? नहीं, हमने लेटर दिया कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे यहाँ से आवास सहायक को यहाँ से इसको बदली करें। आप इसकी जगह किसी और को दें, PRS को दें, ग्राम सेवक को दें, किसी को भी दें। इसलिए कि वो जब भी हमारे पंचायत में आया मुश्किल से 2-4 लोगों को किया सर्वे, उसके बाद निकल गया, नाना प्रकार के जो है बहाने बना के निकल गया। ये रवैया रहा है। और BDO साहब को भी कई बार हमने कहा कि भाई उनको चेंज किए, ना जी ठीक है मुखिया जी हमने इसको चेंज कर दिया, बस अभी जो है दूसरा सहायक जा रहा है। और उसी तरीके से दिन गुजरता गया और आज की तारीख में भी अभी 100-200 लोग लाभुक ऐसे हैं जिसको ज़रूरत है, उसके पास ना मोबाइल की व्यवस्था है और सहायक तो आता ही नहीं है। हमारे पंचायत की यही कंडीशन। जी सर, अभी एक मुद्दा सर भी आया हुआ है सर, वो देखा जा रहा है सर कि विधवा पेंशन को लेकर और वृद्धा पेंशन को लेकर सर बड़ा समस्या है। विधवा पेंशन जिसमें जितने महिलाएं हैं जो वंचित रह जा रही हैं, जिनका आधार कार्ड या अदर डॉक्यूमेंट्स ठीक से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है सर, अब वृद्धा पेंशन भी सर ठीक से नहीं हो पा रहा है। तीसरा मुद्दा यह है सर कि जिनको सर राशन मिलता है सर, जिस महिला का फिंगरप्रिंट काम नहीं देता है सर, फिंगरप्रिंट घट जाता है सर, अधिक बुजुर्ग हो गई हैं, तो सर इसके लिए कुछ आप ऐसा कुछ नज़र से देखें हैं सर, कुछ इसके लिए कुछ देखिए वृद्धा पेंशन का और विधवा पेंशन का खासकर हमारे पंचायत में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम कुछ आता है हम उसके लिए प्रॉपर एक लड़के को बैठा रखा है सिस्टम पे जी। ऐसा कोई प्रॉब्लम हमारे क्या आता है उसका निदान किया जाता है। कैमरा दिखा दीजिएगा, कैमरा सर हमारे उनको दिखा। हाँ, ये हमारे जो है वो बैठे हुए हैं, हमने बाकायदा जो है ना उसको सिस्टम में बैठा रखे हैं और उसी काम के जनता की सेवा के लिए बैठा रखे हैं। जब भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आता है हमारे स्तर से, प्रॉब्लम अगर हल नहीं होता है तो फिर जो है हम ब्लॉक उसको भेजते हैं और उसका निपटारा हो जाता है। हमारे पंचायत में वृद्धा पेंशन का या विधवा पेंशन का उतना को खास प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किसी को पेंशन कभी कभार रुक जाता है चूँकि हर साल वो उसका वेरीफाई करना होता है, आधार कार्ड को फिंगरप्रिंट लगता है हर साल। तो जो लोग जो है फिंगरप्रिंट जो है 1 साल के बाद नहीं करवाते हैं उसके साथ प्रॉब्लम भी आता है। या तो उसको मालूम नहीं होता है, फिर यहाँ से उसको बताते हैं कि एक काम कीजिए, 1 साल हो गया, एक बार फिर से जाके अंगूठे का निशान ब्लॉक में लगवा लीजिए। अब वो जब लगवा लेता है तो समस्या निदान हो जाता है उसका। सर अब देखा गया है सर कि जो बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं सर, खासकर SC/ST बच्चे सर, जो बहुत थोड़ा सा देने की स्थिति है। और सर दूसरी बात है सर आंगनबाड़ी में सर 7 दिन जो फूड आता है सर, आप 7 टाइप्स का फूड आता है सर,
तो क्या सर कंटिन्यू मिलता है सर कि उसमें भी कुछ धांधली होती है सर? नहीं, हमारे पंचायत में कुछ आंगनवाड़ी, 2-4 आंगनवाड़ी ऐसा है हैं, जिसमें सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, जी जो हकीकत है। जी बाकी जो है, बाकी आंगनवाड़ी सिस्टम के हिसाब से काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और जो है हमेशा हम उसकी जांच भी करते हैं। लेकिन कुछ 2-4 आंगनवाड़ी ऐसा है जिसके बारे में मौखिक रूप से हमने सुनवाई नहीं हुई है, और उस संबंध में हम लेटर भी लिखने वाले हैं, वीडियो साहब को भी लिखने वाले जी। हैं। 2-4 आंगनवाड़ी ऐसा है जो कंटिन्यू बंद रहता है, जी लेकिन फिर भी जो है वो आंगनवाड़ी सरकार की नज़रों में चलता रहता है। मेरी अपनी पंचायत की बात जी है। जी सर ऐसा गली तो नली की क्या स्थिति है सर आपकी पंचायत सर में? हमारे पंचायत में गली नली की बात यह है कि गली नली का जो मेरे पंचायत में जो काम चल रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, और लगभग हम समझते हैं कि हमारी पंचायत में कोई सा ऐसा गांव नहीं है जहां हमने अभी तक जो है गली नली का काम नहीं किया। बराबर काम हो रहा है। हम तो समझते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक हमारे पंचायत में किसी भी गांव में नली गली का काम नहीं था। मतलब 2-4% होगा तो नहीं कह सकते हैं। जब से हमने जो है हमारे मुखिया जी ने पदभार संभाला है, मैं तो प्रतिनिधि हूँ, मुखिया प्रतिनिधि हूँ, जी जी जब से हमने जो है मुखिया जी ने प्रभार संभाला है, तब से हमारे पंचायत में हर गांव में कंटिन्यू काम हो रहा है। नली का भी काम हो रहा है, गली का भी काम हो रहा है, और बहुत सारा विकास योजना पे काम चल रहा है हमारे यहाँ। और कुछ ऐसा कमी सर जिसको लग रहा है पंचायत में कि वो चीज़ होना चाहिए, सब कुछ कमी नज़र आ रहा है सर? हाँ, हमारे पंचायत में जो है सबसे पहले जो है, हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि हमारे पंचायत में बहुत से लाभुक ऐसे हैं कि जिसको आवास मिलना चाहिए, और बहुत से हमारे यहाँ लोग ऐसे भी हैं जिसके पास बिल्कुल एक धूर ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है। तो उस भूमिहीन को भी कम से कम ज़मीन मिलना चाहिए। उसके लिए सीवर जो है लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे यहाँ उस संबंध में भी कोई सीवर लगा नहीं है। और कभी कभार जो है नाम के लिए सीवर लगता भी है तो उसमें जो मुखिया की इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता। सर अभी एक प्रधानमंत्री की तरफ से देख रहे हैं सर कि सारा मुखिया लोग को हैदराबाद ले जाए, उसके संबंध में क्या बोलिएगा सर? ले जाया जा रहा है, वहाँ कुछ ट्रेनिंग दिया जा उसके रहा है, बारे सर, में उसके से बताइए बारे में कुछ। कुछ बात सर जो बताइए। ट्रेनिंग की जो बात हैदराबाद में चल रही है, जी। अगर मैं उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार उसकी व्यवस्था बिहार में ही करते, अब बिहार में ही सारी मुखिया को, चाहे जो भी प्रतिनिधि हैं, उसको बुला के अपनी तरफ से अगर ट्रेनिंग देते तो ज़्यादा बेटर रहता। अच्छा अब इतनी दूर ले जा करके वहाँ ट्रेनिंग देना तो हम उचित नहीं समझते। उचित नहीं समझता ये मेरा अपना तजुर्बा जी, है। हाँ, जी ये मेरी अपनी बात है। सर ये मेरा कहना है सर, 5 साल के लिए जनता चुनी है आपको सर, आप तो गांव के अभिभावक की तरफ गार्जियन रूप में सर दुख सुख आपको देखना है। तो सर कभी ऐसा लगता है सर कि 5 साल के मुद्दा मुझे मिली है, जनता को मैं अभिभावक बना हूँ, तो एजुकेशन को सर किस माध्यम देखते हैं सर? बच्चों लोग आजकल देख रहे बच्चे सर पढ़ नहीं रहे हैं, नशा में उतर गए हैं, है ना, लैंग्वेज बहुत बैड है सर, बड़े बोलने की शरीर नहीं है, तमीज नहीं, रिस्पेक्टेड बिकॉज यू कैन बिल्कुल इससे रिक्वायरमेंट एकदम मतलब क्या एज ए है मुखिया सर? प्रतिनिधि के बारे में ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में शिक्षा का अभाव है। जी शिक्षा पे जो है फोकस नहीं है, न तो सरकार का फोकस है, ठीक है ना, और पढ़ने वाले व्यक्ति तो पढ़ना चाहता है, लेकिन सरकार का फोकस उस पर नहीं है। सर कभी आप मीटिंग किए सर अभिभावक से बुला के सभी? अभिभावक को बुला के हमने कई बार मीटिंग किया है, उसको बताया कि देखिए बच्चे आपकी जो है प्रॉपर वे में स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप स्कूल भेजिए। तो उनके तरफ से भी शिकायत मिलती है कि बच्चे जाते हैं लेकिन जो है शिक्षक लोगों उस पर कोई गाइडेंस नहीं होता, शिक्षक लोग जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षा जो है पति स्कूल में टाइम पास करते हैं तो बच्चा भी टाइम पास करता है। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सरकार को शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उपस्थिति बच्चों की कम से कम 75 से 80% होनी चाहिए। जो आज की तारीख हकीकत यह है कि उपस्थिति नहीं है, बच्चों की उपस्थिति नहीं है। और जब तक जो है हमारे बिहार में लोग या पूरे देश में लोग शिक्षित नहीं होंगे, जी हम समझते हैं कि वो देश या वो स्टेट विकास के रास्ते पर नहीं जाएगा, डेवलप नहीं कर सकते। डेवलप नहीं करेगा। और कुछ कहना चाहेंगे और सर? मैं ये कहना अपने माध्यम चाहूँगा, से? आपके माध्यम से सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्याएं अभी पंचायत में बहुत है। नली गली की बात जहाँ तक है तो अभी नली गली पे हम समझते हैं कि अभी कम से कम 30 से 40% समस्या नली गली का है। हमारे पंचायत में नहीं, हम अपने पंचायत में कम से कम 70% समस्या दूर कर दिया है, 30% अभी भी समस्या है। और वो समस्या का अभाव इसलिए है कि फंड में पैसा नहीं है। फंड में पैसा आता है तो उसमें गाइडलाइन सरकार की होती है। हम कराना चाहते हैं कि हम नली का काम कराना चाहते हैं तो सरकार कहती है कि नहीं 16 लाख लगाइए। अगर हम जो है ना पीसीसी करना चाहते हैं तो सरकार कहती है कुछ और कीजिए, मेंटेनेंस का काम कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें जो स्वराज जो बनाया गया, तो स्वराज में जो है पूर्ण रूप से जो है स्वराज का मालिक मुखिया होता है, और हर प्रतिनिधि की भागीदारी होती है पूर्ण रूप से। लेकिन उसमें जो आज की तारीख में जो सरकार का जो हस्तक्षेप है वो उचित नहीं है।
स्वराज में जो है ना जनप्रतिनिधि को जो है ना पूरी भागीदारी होनी चाहिए। जो समस्या है पंचायत का या ग्रामीण जनता की जो भी समस्या है तो जनप्रतिनिधि उसको, अगर कोई मसला सामने आता है ग्राम सभा में, अगर वो पारित भी हो जाता है लेकिन मजबूरी है कि उस पर काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि उसमें एक तो फंड का अभाव होता है। अगर पैसे है भी तो वो उसको कई कैटेगरी में बांट दिया गया। अच्छा, अगर मान के चलते सिस्टम में पैसा आ रहा है तो उसको जनरल में कर दिया गया, टाइड में कर दिया गया, अनटाइड में कर दिया गया, ठीक है ना, मेंटेनेंस में कर दिया गया। अब बताइए कि जो है 10 लाख रुपये आ रहा है, अब 10 लाख को 4 भाग में बांट दिए, एक भाग में काम है 5 लाख रुपये, उसको कैसे किया जाए? तो ये प्रॉब्लम तो है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम तो सरकार को एक ही बात कहना चाहते हैं कि ठीक है, स्वराज का मालिक आपने जो है जनप्रतिनिधि को बनाया, खास करके मुखिया को प्रधान बनाया है, तो आप जो भी फंडिंग करते हैं, जो भी सरकार से पैसा आता है, उस पैसे को खर्च करने का पूरा अधिकार मुखिया से लेके वार्ड सदस्य हो गया, पंचायत समिति हो गया, जो भी प्रतिनिधि है उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। और जो भी ग्राम सभा में जो योजना, जो प्रस्ताव में आता है, अगर वो पारित होता है तो उस पर पूर्ण रूप से काम होना चाहिए, जो आज की तारीख में नहीं हो रहा है। सर ये तो ठीक बात है सर, आप कहना सही बात है, हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं सर। जो एजुकेशन पर समझ सकते हैं, जो अनएजुकेशन पर्सन है गांव पंचायत में सर, वो जो शाम को काम किए, रात में गए ड्रिंक लिए सो गए, उनको समझाना भाई बदल जाना बहुत दूर है। तो इसके लिए सर साप्ताहिक मीटिंग या महीना कुछ ऐसा मासिक देखिए, मीटिंग हम रखते हैं सर। हर संडे को सर जनता दरबार जी लगाते हैं। जी जी, लोकेशन आप इस बात को नहीं समझेगा। हर संडे को वही बात देखिए, है। आप कहीं भी घूम उसके लिए जाइए, क्या- सुनिए, गिमचक बथानी में आप कहीं भी घूम लेंगे, जी। ठीक है ना, किसी भी जनप्रतिनिधि का ऑफिस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सवाई इस ऑफिस को छोड़ के जहां आप खड़े हैं, यस। ये निरंतर 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक ये चालू रहता है। बहुत जनता जो भी समस्या लेके आता है उसका यहाँ फ्री काम होता है। उसके लिए बाकायदा एक आदमी को नहीं, 2-2 आदमी को हमने रख रखा है कि जिस तरह के भी समस्या आता है उसको अपने माध्यम से जो है हल करने की कोशिश करते हैं। और हर संडे को एक छोटा मोटा जनता दरबार लगता है, खास कर इसलिए लगता है कि जो भी समस्या है लोग यहाँ आए, अपनी समस्या को बताएं, वो समस्या हमारे साथ साझा करते हैं और उसको निपटाने के लिए हम जो है हर तरह का प्रयास हम करते हैं। ये मेरा प्रयास है। चलिए, एक बार सर पुनः परिचय दे दीजिए सर, है सर, परिचय अपना से दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद परवेज, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम बंडी, थाना नीमच बथानी, जिला गया। बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा आपका डेवलप थिंकिंग है सर।